Hello everyone, welcome to study time with new informative video. यूपी ट्रिपल एससी से जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी 55-12 वाली, तो इसका रिजल्ट है टाइपिंग के लिए वो आ गया है। लगभग 90,000 विद्यार्थी इसमें सफल हो गए हैं और वो लोग अच्छे से टाइपिंग में अब लग चुके होंगे, अगर नहीं लगे हैं तो लग जाए। दूसरा 3284 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी, इसकी जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग है वो हो गई है, यानी कि टाइपिंग आपकी दोनों में काम आनी है। तो जिनका इन दोनों में है तो वो तो अपना टाइपिंग पे पहले लगे रहें, क्योंकि क्लियर किया है तो पढ़ाई तो बेहतरीन होगी ही। टाइपिंग अपना बाद में पढ़ाई फिर 3284 के लिए उसके बाद करना स्टार्ट कर दें या करते जाएं, दोनों चीज़ें करते जाएं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में लगे रहें। अपना दिन में 2-3-4 घंटा पढ़ाई को भी देते जाएं और 2-3 घंटे अपना जो टाइपिंग को है वो देते जाएं। तो यूपी ट्रिपल एससी में जो 55-12 वाले में टाइपिंग होनी है, तो देखिए दोनों टाइपिंग होती है 5-5 मिनट की। आपकी हिंदी की भी होती है और इंग्लिश की भी होती है। इंग्लिश की टाइपिंग आसान होती है, कीबोर्ड में सब होता है तो जल्दी सीख लेते हैं। हिंदी की टाइपिंग सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, क्या कि कीबोर्ड में की भी नहीं दिखती हैं, वो आपको माइंड में सारी की रखी रहनी रहती हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इनमें से जिसकी दोनों टाइपिंग तैयार है, पहले की है, प्रैक्टिस बस करनी है, तो उनके लिए तो बढ़िया, आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और एग्ज़ाम के बाद तो और भी ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी जो क्लियर कर गए हैं, कि कुछ ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है या आती है उन्हें, हिंदी उन्होंने बिल्कुल नहीं सीखी है। अगर हिंदी है, आती है तो प्रैक्टिस करेंगे तो 40 से 45 दिन का समय है आपके पास, कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आज जो बात करने वाले हैं वो हिंदी को लेके बात करने वाले हैं। उसमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जिसको इंग्लिश भी नहीं आती है तो भाई उसके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है और सीखिए। और दूसरे ऐसे जो जिनको हिंदी नहीं आती है, डिफ़िकल्ट लग रही है, तो हम स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हिंदी में आपसे 2 जो टाइपिंग के फ़ॉन्ट है वो आप दोनों में से किसी में से भी कर सकते हैं। एक तो आपका मंगल रहता है, जो सीखेंगे तो उनके लिए है, और एक रहता है कृतिदेव। तो कृतिदेव 010 है ना, 010 भी बोलते हैं, तो ये दोनों हैं। अब हम हिंदी टाइप, इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इंग्लिश में तो सीधा इंग्लिश है। और इसमें हिंदी में क्या होता है कि एक मंगल रहता है और एक कृतिदेव रहता है। तो मंगल इंस्क्रिप्ट सीखें या ये चीज़ सीखें, इतने समय में कौन सी सीख लेंगे, कौन बेहतर है, कौन अच्छी है। देखिए अगर आपको इन दोनों में से कोई सी भी आ रही है तो अच्छी बात है, चाहे मंगल आ रही हो या कृतिदेव, दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन ये मत करिएगा कि ये आसान है तो मैं ये छोड़ दूँ, ये कठिन है और ये सिस्टम मत करिएगा। आपको अगर इन दोनों में से जो भी आ रही है तो आप उसी पे प्रैक्टिस करिए। यहाँ बात हम सीखने पे कर रहे हैं। तो अगर अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस 40-45 दिन में सीख लूँ, अच्छे से स्पीड भी हो जाए, तो कौन सी बेहतर है, कौन सी आसान है। तो देखिए जो आसान की अगर हम टोटल बात करें तो आसान है मंगल। मंगल इंस्क्रिप्ट जो है इसको आप सीख लीजिए, 40 से 45 दिन में आप सीख लेंगे। और ये जो कृतदेव है उससे थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कीबोर्ड में आपको दिख जाएंगी, उन्हीं से मतलब वो वर्ड जो है वो बन जाते हैं। जैसे ट्रा का वर्ड हुआ, ऐसे कुछ बहुत सारे वर्ड हैं जो कीबोर्ड से बन जाते हैं। लेकिन कृतिदेव में क्या रहता है कि उसके लिए अलग से आपको कोड की ज़रूरत होती है, मतलब वो कीबोर्ड में टाइपिंग में कहीं भी आपको वैसा नहीं दिखेगा। या आधा अक्षर करना है तो उसके लिए कोई आधा अक्षर ऐसा हो सकता है कि कोड से ही बने, तो कृतिदेव में कोड से ही बनता है। मंगल में जबकि वो वहां पे रहता है और हलंत चिन्ह लगा देते हैं तो वो आधा हो जाता है, जैसे ला है मान लीजिए, और अगला बटन दबाए हलंत लगाए जिससे भी बनता है तो ये ला आधा हो जाएगा, जैसे सम्मिलित लिख रहे हैं या लज्जित लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इस वजह से कृतदेव में कोड भी रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, माइंड में रखने पड़ते हैं। जिसके लिए कोड हो सकता है कि 3 नंबर का हो, है ना, तो 3 बार बटन दबाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब, और बाकी लगभग चीज़ें सेम ही रहती हैं, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं होता है कि बिल्कुल ऐसा अंतर है कि ज़मीन आसमान का, नहीं, अंतर रहता है 19-20 का थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर लेकिन दोनों में से आसान कहें तो आसान आपकी मंगल होती है। आप मंगल सीखना स्टार्ट कर दीजिए, अभी बहुत समय है, इतने में आप अच्छे से कर सकते हैं। सुबह आप 1 घंटा का समय दीजिए, दोपहर में 1 घंटे, मतलब दोपहर के जस्ट पहले 1 घंटे का समय दीजिए, फिर शाम के 4-5 बजे के समथिंग 1 घंटा दीजिए, तीसरा और चौथा पहर यानी कि रात में 9 बजे खाना आना खाने के बाद फिर लगभग 1 घंटा, आधा घंटा, यानी कि अब आप सीख रहे हैं। अगर आपको आती है तो आप 2 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपको आती ही नहीं है तो भाई आपको इतना समय तो देना पड़ेगा, है ना। दिन में कम से कम 3-4 घंटे आपको देने पड़ेंगे हिंदी के सीखने के लिए। इंग्लिश भी नहीं आती तब तो और ज़्यादा खतरनाक है, पहले इंग्लिश सीखिए, फिर उसका कीबोर्ड जब याद हो जाएगा फिर हिंदी सीखिए, ठीक है। ये चीज़ें भी हैं और साथ साथ दोनों करेंगे, ऐसा नहीं कि एक कर लिए वो। तो अगर हिंदी में इन दोनों में बात की जाए तो मंगल आसान है, मंगल को आप लेकर चल सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं जो 40 से 45 दिन का समय मिला हुआ है,
ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और टाइपिंग से संबंधित आगे आपकी हेल्प के लिए ऐसे ही जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक एक करके बताते जाएंगे।